ओके गाइस, हाउ आर यू? सब लोग ठीक ठाक हो? ओके, तो आज हम नया वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर तो वही है, चैप्टर 1 ही चल रहा है अभी, फिजिक्स का ही है। और इसमें कल तक हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में कि स्पीड किसको कहते हैं, वेरियस टाइप ऑफ स्पीड क्या होती है। आज उसी का काउंटर पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज वेलोसिटी। कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी किसको कहते हैं, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी कितने प्रकार की होती है, और वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, और इससे रिलेटेड सब न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, देखते हैं आज कहाँ तक कवर अप कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं। आर यू आर रेडी? ओके, तो आज हम पढ़ते हैं वेलोसिटी। स्पीड के बारे में जैसा हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम वाज नोन एज स्पीड। और वेलोसिटी और स्पीड में मात्र केवल इतना ही अंतर है कि स्पीड के साथ साथ अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वर्ड और ऐड कर दें तो वो हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। तो बच्चों, वेलोसिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, इसको लिख लेते हैं। वेलोसिटी it is the total distance covered in a particular direction in unit time ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी को हमें अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे कि इट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। पर्टिकुलर डायरेक्शन इज द मेन क्राइटेरिया। इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हम जब स्पीड डिस्टेंस को मेज़र करेंगे या डिस्टेंस कवर होती है किसी ऑब्जेक्ट से तो उसको ही हम वेलोसिटी कहेंगे। या अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में कवर कर रही है। ठीक है, तो इसको हम और भी कह सकते हैं कि दूसरा का डिफिनेशन बनाना चाहें कि इफ़ any object travels in a straight line in unit time, then this is termed as velocity। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे कहें या तो ऐसे कहें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि खास डायरेक्शन में ही केवल जा रहा है, वो इधर उधर कहीं डाइवर्ट नहीं हो रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना दूर जा रहा है उसको ही हम वेलोसिटी कहेंगे। और इसको अगर हम फॉर्मुलेट करना चाहें तो वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन divided by total time taken। और बच्चों, आपको याद होगा डिस्टेंस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन को हमने एक पर्टिकुलर टर्म दिया था। वो क्या टर्म था, पहले दिन हमने ध्यान लिखवाया था आपको, एंड दैट वाज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम भी कह सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जैसा कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये इट इज़ नथिंग बट अ डिस्टेंस कवर्ड इन ए
पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों डेफिनेशन कवर अप हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपको वेलोसिटी का टाइम, वेलोसिटी का फार्मूला, और इसको हम v से डिनोट करते हैं। तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर बच्चों? ओके। अब बात आती है इसके यूनिट की। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, मैं स्पीड को जब बताते समय, कि जो भी ऊपर है उसकी यूनिट ऊपर लिख लेंगे, जो नीचे है उसकी यूनिट नीचे लिख लेंगे। तो बच्चों बताइए डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? वेरी करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर है। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड है। ठीक है बच्चों, बहुत सही, आप सब याद रख रहे हैं। तो इसको और भी कैसे लिख सकते हैं? तो मीटर सेकेंड टू द पावर -1। ठीक है, या दूसरे शब्दों में जैसा हमने स्पीड के समय में बताया था कि मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, और MPSEC मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये सारे स्टाइल है लिखने का, बट आज के हिसाब से स्टैंडर्ड तरीका क्या है वो ये है, जो ये मेन लिखा हुआ है। इसको हम आपको एक ब्लॉक में बना देते हैं, और आप जब भी रेफ़र करें, आपके जब भी बुक में देखेंगे तो अक्सर इसी टर्म में लिखा होगा कि मीटर सेकेंड टू द पावर -1। ठीक है, पावर -1 कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो भी एल्जेब्रिकल टर्म है, दैट इज जो भी वेरिएबल्स है, इस पे अगर पावर नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका पावर 1 अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ तो पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाला जब पावर 1 को जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो यहाँ अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब साइन जो है इन्वर्स हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो इसको हम सेकेंड का पावर -1 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गया आपका। अब आप देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हमने क्या एक टर्म यूज किया है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, और हमने कल डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी है, तो उसको हम क्या कहते थे बच्चों? यस, वेरी गुड, उसको हम कहते थे वेक्टर। ठीक है, तो अब ये जो हमने पढ़ा वेलोसिटी, वो कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। यस, वेरी करेक्ट, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इट हैज़ बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं आप। अब आगे हम पढ़ते हैं, जैसा हमने कल स्पीड के बारे में पढ़ा था कि ये कितने तरह का होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये वेलोसिटी भी ये 3 तरह की होती है। कल हमने स्पीड के बारे में बोला था, तो वहाँ पे 4 तरह का हमने बताया था, लेकिन चौथा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की थी हमने, वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस स्पीड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैग्नीट्यूड उसका मेंटेन रहा भी, स्पीड का, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मेंटेन भी रहा, तो भी डायरेक्शन ज़रूर चेंज हो जाएगा, इसलिए उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं कह पाते हैं, इसलिए वो टर्म हटा दिया हमने। तो यहाँ पे वेलोसिटी का टाइप लिखेंगे, तो वो कितने तरह का लिखेंगे? तो वो होगा मेनली 3 तरह का। ओके बच्चों, तो वेलोसिटी के बारे में हम बात करते हैं कि वेलोसिटी कितने तरह की होती है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो एक तो हो गया कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा जो है वेरिएबल, और तीसरा हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो ये 3 तरह की वेलोसिटी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसा हमने स्पीड के बारे में चर्चा किया था, वैसे ही वेलोसिटी के बारे में भी लिख लेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी हम किसको बोलेंगे? व्हेन
ठीक है बच्चों, तो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करना होगा तो कैसे लिखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस लिखेंगे अगर तो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, या सीधा आप डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे तो आपकी बात बन जाएगी। डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हो गई आपकी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। और इसके लिए फिर वही बात होगी कि हम ये जो एग्जांपल हमने कल दिया था कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए से चलता है और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचता है बी पे, ठीक है, यहाँ से ट्रेवल करता है और ये जो है हाफ एन आवर तक ये मेंटेन करता है कितना किलोमीटर से 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कवर करता है ये 1 आवर, ठीक है। और 1 आवर में भी इसकी स्पीड क्या रह जाती है 20 मीटर पर सेकेंड ही रहती है, और 20 मीटर पर सेकेंड रहती है। और यहाँ फर्दर भी 20 मीटर पर सेकेंड रहती है। ये फर्दर टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए मान लीजिए हाफ एन आवर के लिए आपने मेंशन किया। मतलब क्या हमने इस तरह से देखा कि ये टोटल डिस्टेंस जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं, जितना भी टाइम कंसीडर कर रहे हैं, उसमें इसकी स्पीड क्या हो रही है, ऑलवेज इट रिमेन्स एट 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रही है, या कांस्टेंट, अगर ये इस तरह से लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे मीटर मीटर क्यों लिखेंगे, पर सेकंड तब हटा देंगे, ठीक है। पहले 20 हाफ एन आवर में अगर ये 20 मीटर गया था, दूसरे हाफ एन आवर में भी 20 मीटर गया, और दूसरे 1 आवर में कितना गया था, मान लीजिए 40 मीटर गया। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल जितना है उसी के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। यहाँ पे टाइम आधे घंटे था तो हमने देखा कि 20 मीटर कवर किया। यहाँ टाइम 1 घंटे के लिए हमने ऑब्जर्व किया तो 40 मीटर कवर किया। यहाँ आधे घंटे के लिए किया तो 20 मीटर कवर किया। तो मतलब क्या है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि जब इसकी वेलोसिटी आप निकालेंगे, यहाँ v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है बच्चों। तो v1 की बात करें, यहाँ की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है 20 डिस्प्लेसमेंट है और टाइम कितना है, दैट इज 30 सेकेंड। v2 की अगर बात करें, ये हम v1 मान लेते हैं, ये v2 मान लेते हैं, ये v3 मान लेते हैं। तो यहाँ v2 क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। और यहाँ v3 अगर पता करते हैं तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 30। ये सारी टाइमिंग जो है हम सेकंड में कन्वर्ट कर दिए हैं कैलकुलेशन के लिए। ये मीटर में ही रहेगा, यहाँ भी मीटर में रहेगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ पे 2/3 आ रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ भी 2/3 आ रहा है, और यहाँ भी 2/3। और की यूनिट क्या आ जाएगी, ms⁻⁻1 ms⁻⁻1
एम एस टू द पावर -1। तो हमने देखा कि ये तीनों टाइम स्लॉट्स में हमारी जो वेलोसिटी है दैट रिमेंस कांस्टेंट, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ओके बच्चों, आगे हम देखते हैं वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसके लिए हम डिफाइन करना होगा। तो कैसे लिखेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels unequal displacement in equal interval of time or equal displacement in unequal interval of time। ठीक है? When an object travels unequal displacement in equal interval of time or equal displacement in unequal interval of time, then we can say then the velocity is termed as are non-uniform। ठीक है, वेलोसिटी टर्म है वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने कल स्पीड वाले में मेंशन किया था वैसे ही आप यहाँ भी दिखा सकते हैं। फिर वही चीज़ हम दिखाएंगे। इसको हम रब ऑफ कर लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके, इसको रब ऑफ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पे था और ये ट्रेवल करके बी पॉइंट पे पहुंचा है। ठीक है, तो पहले आधे घंटे में इसने कितना ट्रैवल किया? मान लेते हैं हम पहले आधे घंटे में ये 20 मीटर ट्रैवल किया। ओके, दूसरे आधे घंटे में इसने ट्रैवल किया 40 मीटर। और तीसरे मान लीजिए हम 1 घंटा ले लेते हैं और इसमें ये ट्रेवल कर रहा है 80 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमने एक एग्जांपल लिया। अब यहाँ पे हम ये तो डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। ठीक है, अब इसको हम अगेन वेलोसिटी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम मान लेते हैं v1, इसको मान लेते हैं v2 और ये स्लॉट को मान लेते हैं v3। 3 स्लॉट है हमारे पास। अब कैलकुलेट करते हैं v1 कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम को आवर में है तो मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 30 सेकंड और ये हो जाएगा टोटल आपका 2/3 मीटर सेकंड टू द पावर -1। क्लियर? v2 देखते हैं कितना आ रहा है। अगेन d/t कर लेते हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40 है और यहाँ पे टाइम कितना है बच्चों? अगेन 30 सेकंड ही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3 मीटर सेकंड टू द पावर -1। ओके, अगेन v3 को कैलकुलेट करते हैं। इसको भी d/t कर लेते हैं।
इसमें कितना हमने लिया है 80 मीटर है, ठीक है। डिवाइडेड बाय टाइम कितना है बच्चों 1 आवर है, दैट इज 60 सेकेंड कर सकते हैं हम इसको। और ये हो जाएगा 8/6, या इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, कटा लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या इसको स्टैंडर्ड टर्म में लिखते हैं मीटर सेकेंड टू द पावर -1। तो अब देख रहे हैं कि कभी 2/3 है, कभी 4/3 है, यहाँ भी 4/3 हो रहा है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, 80 की जगह 100 कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और अलग हो जाए। इसको 100 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी 100 हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 10/6, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5/3। तो अब हम देख लेते हैं कि V1 कितना था 2/3 मीटर पर सेकेंड, V2 कितना था 4/3 एंड V3 कितना था 5/3 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है कि हर टाइम स्लॉट में इसका स्पीड जो है वेरी कर रहा है। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या टर्म दे देंगे, इसको टर्म दे देंगे वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आता है टर्म एवरेज वेलोसिटी का, इसको रब ऑफ कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो जब एवरेज वेलोसिटी की बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, इट इज द टर्म यूज्ड फॉर द रेशियो यूज्ड फॉर द ratio of total displacement to the total time taken. Once again, it is the term used for the time, इसको clearly लिख लेते हैं, for the ratio of total displacement to the total time taken, ठीक है। इसको फार्मूले के रूप में लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी और एवरेज के लिए कल हमने बताया था कि ये भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखे हैं क्या चीज़, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है बच्चों। यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर डिस्टेंस लिखना है तो इन्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन लिख लीजिएगा और टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। और इसको हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम अगर डी से शो कर रहे हैं, टोटल टाइम टी को शो कर रहे हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर सेकेंड टू द पावर -1, ठीक है जी। ओके बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम जब आएंगे तो हम टेकअप करेंगे कि डिफरेंसेस क्या है किसमें, स्पीड और वेलोसिटी में, और इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल 1-2 करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमको उम्मीद है कि आज का सेशन आपका काफ़ी फ्रूटफुल रहा, बहुत कुछ चीज़ें आप नया चीज़ें समझ में आया है आपको, तो इनको पूरा तैयार रखिए। और आज के लिए होमवर्क ये है कि जितना भी आपको ये डेफिनेशन दिया है इसको ही आपके क्लास वर्क कॉपी में पूरा करना है, ठीक है। तो होमवर्क के लिए यहाँ लिख लेते हैं हम, होमवर्क के लिए कि complete all terms definition in CW कॉपी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कल के लिए। और कल जब हम मिलेंगे तो हम डिफाइन करेंगे, कल का मतलब अगला जब भी वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंसेस क्या है हमने हालांकि पढ़ तो लिया है, उसको थोड़ा टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि जब एग्जाम में बहुत वाइटल है पूछा जाता है तो उसको टेबल के फॉर्म में लिखेंगे तो यू विल स्कोर ए बेटर मार्क। तो कल उसको हम नए सिरे से पढ़ेंगे और उसके ऊपर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी टेकअप करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।